बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु एवं अणु, उसका एक और हमारा प्रश्न और उत्तर का सेशन चल रहा है और ये लास्ट भी है। इस चैप्टर का भी और प्रश्न उत्तर भी हमारे आज के सेशन के बाद सारे कवर हो जाएंगे। तो टाइम है पहला प्रश्न पढ़ने का। आज का पहला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब मोलर द्रव्यमान का डर लग रहा है? आता है ना? चलिए एक एक करके करते हैं। यहाँ में कौन कौन से, एथाइन C2H2 है, फिर सल्फर अणु है एस8, फॉस्फोरस अणु है P4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3। और यहाँ पे आपको फॉस्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 दे रखा है। तो मोलर द्रव्यमान कर सकते हैं कैलकुलेट। C2H2 कैसे करेंगे? चलिए, क्योंकि अब मेरे इस स्लाइड में उत्तर नहीं है तो आप के पास कॉपी है, नहीं है तो पॉज करिए, कॉपी लेकर आइए, एक पेन पेंसिल रखिए और जरा कैलकुलेट करिए। कार्बन का हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो याद हो गया है ना? और जब आप ये सबके कर लें तब आप मेरा सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि मैं आगे इसके सब उत्तर बताऊंगी। लेकिन हमने सेशंस कर रहे हैं इतने और उसमें हम आपको बार बार बता रहे हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो एक बार जरूर ट्राई करिए। ठीक है, तो अब आगे जब हो जाए रीस्टार्ट करें और आंसर चेक करें। तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान के लिए कार्बन हम जानते हैं 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है। यहाँ पे 2 हमें एटम्स मिल रहे हैं C2 और H2, तो हम क्या करेंगे 2 into 12 plus 2 into 1, तो 12 2 are 24, 2 1 are 2, 24 plus 2 26 ग्राम। ठीक है, कर लिया था ना ऐसी आपने? बस ऐसी। सल्फर का 32 होता है, तो 32 क्योंकि S8 हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। P4 का 30 मीन्स फॉस्फोरस का 31 है और हम इसको इसके 4 एटम्स मिल रहे हैं, 4 है, तो 31 into 4 कैलकुलेट कर लिया। HCl का तो हाइड्रोजन का एक तो द्रव्यमान 1 है और एक ही है तो 1 into 1, और क्लोरीन भी एक ही है लेकिन इसका द्रव्यमान होता है 35.5, बस 1 plus 35.5 हमें मीन्स आंसर मिल गया 36.5 ग्राम। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, बस सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर? सो मोलर द्रव्यमान बात एक ही है, हम उसका द्रव्यमान कैलकुलेट करें कैसे है, हमें एक यही एक प्रोसेस होता है। लेकिन अब आप याद रखें, जो इस समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जब हम उसका एक खाली द्रव्यमान कैलकुलेट करते थे तो हम यहाँ पे यूनिट में लिखते थे U, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, परमाणु द्रव्यमान जब करते थे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं मोलर द्रव्यमान, इसलिए हम लिख रहे हैं G। तो ये वाली मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं करिएगा। और ये अपना जब भी है आप एक याद रखिएगा कि कैसे आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए प्रोसेस हमारा सेम जा रहा है लेकिन G और U से हमें डिफरेंस पता चल रहा है। तो जब आपके ऐसे न्यूमेरिकल्स जब आपको मिलते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, U लिखा है तो इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान है, G लिखा है इसका मतलब मोलर द्रव्यमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, फिर इन्होंने एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 दे रखा है, 10 मोल सोडियम सल्फाइड का जो Na2SO3 है। देखिए अब थोड़े से हमें डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हमें एक कॉन्शियस होके ये इनके आंसर्स देने होंगे। तो अब देख रहे 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल तो नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? देखिए हम ये मोलर का जब हमने करा था तो हमने यही चीज समझी थी कि परमाणु द्रव्यमान हम यू में देते हैं और मोलर द्रव्यमान देने के लिए क्या करते हैं, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो ही वैल्यू रखते हैं लेकिन उसको ग्राम में लिख देते हैं।
तो क्योंकि हमें नाइट्रोजन का क्या है, हमें मालूम है उसका क्या है परमाणु द्रव्यमान 14 है 14U, और हमें उसका मोलर द्रव्यमान निकालना है तो हम 14G लिख देंगे, बस हो गया। क्लियर हुआ ना? इसलिए आपको याद है मैंने आपको वो टेबल एक दिखाई थी, हमने परमाणु का देखा था, हम उसमें, और फिर मोलर का भी मैंने आपको बताया था। क्लियर? तो बस आप वैसे ही इसको, अगर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा वो सेशन आप फिर से देखें, वो पूरा मैंने जब मोलर का बताया था। और अगर आपको ऐसे ढूंढने में परेशानी हो तो आप एक मोलर द्रव्यमान वो टाइटल करके आप सेशन सर्च कर सकते हैं, या इस जो हमारा जितने मैंने प्रश्न और उत्तर से पहले एक जो टॉपिक से रिलेटेड सेशन लिए थे वो लास्ट सेशन लिया था मोलर का। तो अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम होगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम का मोलर द्रव्यमान, और उसमें वो कह रहे हैं 4 मोल एल्यूमिनियम का। तो अभी हम एल्यूमिनियम का द्रव्यमान क्या है, तो अगर हम देखें उसका एल्यूमिनियम का मोलर द्रव्यमान 27 ग्राम हुआ, तो वो क्या हुआ 1 मोल का। अब वो कह रहे हैं 4 मोल का चाहिए, तो हम इसको 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाए। अब जो हमारा दूसरा है वो है सोडियम सल्फाइड का। तो सोडियम सल्फाइड का जैसे हम उसका एक द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं कि हम सोडियम का द्रव्यमान 23 है और उसमें 2 Na2 है, तो हम इसको 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सल्फर 32 होता है, उसका 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन 16 होता है तो हम O3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने कैलकुलेट कर लिया, उसका आ रहा है 126 ग्राम। लेकिन वो क्या मांग रहे हैं 10 मोल सोडियम का। तो 10 मोल का सोडियम के लिए हम क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब इजी लग रहा है? वेरी गुड। अब मोल में परिवर्तित कीजिए, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम जल, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। हमें इसको मोल में परिवर्तित करना है। तो ये अब इसको मोल में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला आपको याद है मैंने आपको मार्क करवाए थे कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, तो बस वही हमारा जाएगा। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन गैस जब है देखिए हम इसलिए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल से O2, तो इसका मोलर द्रव्यमान होगा 16 इंटू 2 32। ठीक है, सो बस अब हमारा आ गया मोल। हमें क्या करना है, हमें मोल संख्या निकालनी है। तो मोल संख्या निकालने के लिए ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान और ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान हमें 12 ग्राम दे रखा है और उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो आ गया 32। तो हमने 12 डिवाइडेड बाय 32 वो हो गया 0.375 मोल। क्लियर हुआ? सो अब हम लोग दूसरा करते हैं 20 ग्राम जल का। तो 20 ग्राम जल का हमने पहले पूरा देखिए उसका मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करा। बच्चों यहाँ पे आप जी कर दीजिएगा, टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गई है क्योंकि हम मोलर द्रव्यमान जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे। ठीक है, सो हमने मोलर द्रव्यमान जब इसका कैलकुलेट याद है ना, हम इसका परमाणु द्रव्यमान नहीं निकाल रहे हैं, मोलर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे। तो कब ये प्लीज ये नोट कर लीजिएगा। तो अब हमारा क्या आ रहा है, तो वही मोल की संख्या जल का द्रव्यमान अपॉन जल का मोलर द्रव्यमान। मुझे लगता है सेकंड क्वेश्चन करते करते ये हमें फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा, है ना। तो बस आप 20 ग्राम और हमने कैलकुलेट कितना करा 18, तो 20 अपॉन 18 या 1.11 मोल। तो देखिए जो मैं आपसे बार बार कह रही थी, अब हमसे ही यहाँ पे वो एक इस टाइप की एरर हमें नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं 20 ग्राम जल का। तो 20 ग्राम जल का कैसे है, ये वाटर का हमारा मोलर द्रव्यमान हमने कैलकुलेट करा, वो आया 18। अब मोल की संख्या इज इक्वल टू जल का द्रव्यमान अपॉन जल का मोलर द्रव्यमान, वो आ गया हमारा। तो हमें जल का द्रव्यमान 20 इधर दे रखा है
हमने जो कैलकुलेट करा मोलर द्रव्यमान वो 18 ग्राम आया और हमने इस टाइप से मोल संख्या कैलकुलेट कर ली। दूसरा देखते हैं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए हमें सेम फॉर्मूला हमारा चल रहा है मोल की संख्या निकालने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान। तो अब बस हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 22 दे रखा है वो हम यहाँ रखेंगे और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हम कई बार देख चुके हैं कैसे हम द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं, तो ये अब आपको एक परफेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.5 मोल जल अणु। अब हमें क्या है इसमें देखिए, अब हमें मोल की वैल्यू दे रखी है और हमें उसका द्रव्यमान निकालना है। अब अपोजिट हो गया है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान इज इक्वल टू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो वो आ गया 16 ग्राम। अब हमें क्या दे रखा है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान आ रहा है 16 into 0.2 that is 3.2 ग्राम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। देखिए हमें ये जो अगर हम इसको वैसे सिंपल देखें तो अगर हमारा जो है वो हमें कितना मिल रहा है, जो हमें ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान मिल रहा है वो 16 ग्राम मिल रहा है, तो वो 1 मोल का है, तो 0.2 का कितना होगा, हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ ना। तो एक अगर चाहे आप ये एक स्टेप लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 है, तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा 16 इंटू 0.2। ऐसी जल अणु का मोलर द्रव्यमान और इज इक्वल टू जल का अणु द्रव्यमान वो आ गया 18 ग्राम। अब वही कि एक का हमारे 1 मोल का हमारे पास 18 ग्राम है, तो 0.5 मोल का कितना होगा 18 इंटू 0.5, वो हमारा आ गया 9 ग्राम। सिंपल। सो पहले आप एक टाइप में पूरा अपने को पक्का कर लीजिए, फिर सेकंड टाइप का करें, तब आपको थोड़ा सा डिफरेंस अगर कहीं अगर कंफ्यूजन हो रहा है और अगर क्लियर होता जा रहा है तो आप एक सीरीज से करते जाइए। अब आ रहा है 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर एसिड के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। 16 ग्राम ठोस सल्फर में हमें क्या करना है, हमें अणुओं की संख्या का परिकलन करना है। तो जब अणुओं की संख्या की बात करें तो एकदम अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, हमें एवोगैड्रो संख्या के बारे में बात करनी पड़ेगी। 6.022 into 10 raised to the power 23 हमें लाना पड़ेगा। वो तो हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जहां अणुओं की संख्या हो एवोगैड्रो नंबर आप अपना तैयार कर लीजिए। तो अब हमारा आ रहा है S8 में मोलर द्रव्यमान देखें तो हमारा क्या है, सल्फर का 32 होता है और S8 है, तो पहले तो हमने उसका मोलर द्रव्यमान हमने कैलकुलेट करा। फिर हम देखते हैं कि फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि 256 ग्राम, देखिए जो हमने अभी कैलकुलेट करा था 250 ग्राम ठोस सल्फर में S8 के अणुओं की संख्या कितनी होगी, इतनी, है ना। तो इतने में हमें इतनी संख्या मिल रही है और हमें कितने में निकालनी है 16 ग्राम में। तो हमने पहले 1 ग्राम ठोस सल्फर की वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने फिर 16 ग्राम का देखिए जो मैंने आपको पहले भी एक जगह दिखाया था कि 1 की वैल्यू रखी और फिर उसको जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक फॉर्मूला भी आपको मार्क करवाया था, तो या तो आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं या जो फॉर्मूला है, तो वो आप बुक खोलिएगा और सामने रखिएगा। आपको अगर वो मैच मिल रहा है, वो इजी लग रहा है फॉर्मूला पुट करके, वो ठीक है। और अगर आप मैथ में एक परफेक्ट हैं और आप जानते हैं कि जब ऐसे बीच की एक कोई वैल्यू दे रखी होती है और आपको किसी और वैल्यू निकालनी होती है, जैसा कि मीन्स आपको जैसे यहाँ पे 16 ग्राम की आपको
का परिकलन करना है और आपको 256 का मालूम है, तो आप पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप 16 ग्राम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो मैथमेटिकल वे में भी आप कर सकते हैं, या जो हमने इसका जो एक फॉर्मूला है उसको भी अप्लाई करके कर सकते हैं। तो जिसमें भी आपको इजी लगता है, तो आपकी बुक में वो है, आप उसको देख सकते हैं, या इसका दूसरा जो मेथड है, या हमने एक उसको इस वे में करके दिखाया। तो कभी भी अगर जैसे देखिए, जब भी अगर एक मैं आपको हिंट देना चाह रही हूँ कि जब भी अणुओं की संख्या की बात करें, तो सबसे पहले जो आपको जो एलिमेंट जो कंपाउंड दे रखा है उसका परमाणु द्रव्यमान से आप क्या है उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। मोलर द्रव्यमान जितना आ रहा है मान, उसको मान लीजिए कि उतने द्रव्यमान में जो अणुओं की संख्या होगी वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। बस ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख लीजिए, फिर तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर। दूसरा एक और प्रश्न आ रहा है, 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। इसमें संकेत ये दे रखा है, किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है, और एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 U है। इन्होंने एल्यूमिनियम का हमें दे दिया, ऑक्सीजन का वो ये मान रहे हैं कि हम इतनी प्रैक्टिस करिए हमें याद होगा, ऑक्सीजन होता है 16 उसका द्रव्यमान। इसलिए आप, और अगर अभी याद नहीं हुआ है तो ये जितने आपके सामने एलिमेंट्स आ रहे हैं लिस्ट बनाते जाएं और लिखते जाएं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर, इन सब का आप लिखते चले जाएं। कोशिश करें कि जितना आप लिखेंगे पढ़ेंगे आपको याद होता जाएगा। सो बच्चों, फिर से जैसा हमने पहले प्रश्न करा था वैसे ही आ गया। अब हमसे कह रहे हैं 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमें एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन करना है। तो हम सबसे पहले उसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। अब मोलर द्रव्यमान जब हमारे पास आ गया तो हम ये मान, नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस इतने ग्राम में कितने हमारी ये जो अणुओं की संख्या होगी वो होगी एवोगैड्रो नंबर के बराबर। वो आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मैजिक नंबर है, इसको भी याद रखिए। अब बस हमें, जब हमने पता चल गया कि इतने में इतनी है, तो हम पहले उसको 1 ग्राम करके, 1 ग्राम में कितनी होगी तो दिस अपॉन 102, और फिर जब हमें 0.051 ग्राम का करना है तो वो उसको हम ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको हम 0.051 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 3.011 इंटू 10⁻20। सो ये एक हमारा, और देखिए यहाँ पे 20 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, और 0.051 है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 51 इंटू 10⁻3, और ये अपॉन और फिर सॉरी 10⁻⁻³ हो जाएगा। तो 20 पार आप जानते हैं 10⁻23 में -3 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड अणु में एल्यूमिनियम आयनों की संख्या 2 है, इसलिए 3.011 इंटू 10⁻20 जो है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास आंसर आएगा। तो ये देखिए, ये एक और स्टेप हम आगे चले। इसमें क्या है, ये हमें ये कंपाउंड पूरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसमें हमें पता करना एल्यूमिनियम आयन की संख्या। तो अभी जो हमने कैलकुलेट करी थी वो हमारे पास एक एल्यूमिनियम आयन का था, इसमें है Al2, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक नया टिप हमें मिला इस प्रश्न के द्वारा। सो बच्चों, देखा इतने हमने जो प्रश्न करे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा आ जाना चाहिए। हमने हर टाइप का जितने न्यूमेरिकल्स थे वो आपके सामने डिस्कस करे हैं, और कोशिश करें कि आप इसमें पक्के हो जाएं, आपसे कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो, और इसकी प्रैक्टिस करें। और जैसा, यू आर मोस्ट वेलकम,
अगर कहीं भी तब भी कुछ कंफ्यूजन है, ऐप के थ्रू, आस ऐप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में नया चैप्टर के साथ एक बार फिर मिलेंगे आपसे। बाय।